हेलो कहानी के दीवानों। कहानी की शुरुआत में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसे कि मृत्यु दंड दिया जा रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर काफी लोगों के कत्ल का इल्जाम है। तो उसे मृत्यु दी जाती है लेकिन वो अगले ही पल फिर जाग जाता है, जहाँ उसे भी हैरानी होती है और पूछने में पता चलता है कि तुम्हें वैसे भी मरना ही है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो तुम अगर एग्री करते हो एक्सपेरिमेंट के लिए तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अदरवाइज तुम्हें अभी ही मार दिया जाएगा। अब क्योंकि सोल्जर के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, मरना तो उसे था ही, तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए एग्री कर लेता है। और उसके पास डॉक्टर आती है एग्जामिन करने के लिए, यानी कि चेकअप करने के लिए, जहाँ वो डर रही होती है चेकअप करने से। और वो सोल्जर उसे एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, जहाँ डॉक्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करती और बोलती है तुमने काफी लोगों को मारा है। तो वो सोल्जर बताता है कि नहीं, मैंने सिर्फ अपने सीनियर के ऑर्डर्स पे ड्यूटी पे रहते हुए लोगों को मारा है, जो कि फेयर है। लेकिन उन मृत्यु को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि मैंने अपने पर्सनल मोटिव के लिए मारा है, जबकि मैंने अपने सीनियर के ऑर्डर्स पे किया है वो सब। और डॉक्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मुजरिम ही समझती है, जहाँ सोल्जर एक ही बात कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। और डॉक्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उसके शरीर से सैंपल्स लेने लगती है एक्सपेरिमेंट के लिए, जहाँ वो सोल्जर कहता है कि चलो इसी बहाने तुम्हारे हाथ तो कांपना बंद हो गए अब कम से कम। और डॉक्टर भी उसे देखती है और बिना कुछ बताए कि क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर का सीनियर और इस एक्सपेरिमेंट को लीड करने वाला आता है, जो कि डॉक्टर को एलियन सेल्स दिखाता है और बताता है कि ये सरकार का एक खुफिया एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे कि हम इस सोल्जर को एलियन में बदलने वाले हैं ताकि ये देख सके कि वो हमारे लिए खतरा है या नहीं। जहाँ डॉक्टर से सवाल करती है कि हम ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन उससे होने वाला पेन बहुत ज्यादा होगा, तो मैं नहीं जानती कि ये सोल्जर वो पेन सह पाएगा या नहीं। इसी के साथ आर्मी का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर आता है सोल्जर से मिलने के लिए, जहाँ उन दोनों के बीच में बात होती है और उनकी बातों से पता चलता है डॉक्टर को कि सोल्जर सही बोल रहा था कि वो बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है और वो कुछ नहीं कर सकती इसमें। उस सीनियर की सोल्जर से बात होती है और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से पहले ही वो सोल्जर डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही माफ करता हूँ अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो। जहाँ डॉक्टर भी थोड़ी सी इमोशनल होती है और एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ये लोग। और उसे कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं अलग अलग टाइमलाइन पे, और साथ ही एक्सपेरिमेंट का डोज भी बढ़ाया जा रहा होता है, जहाँ उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और उसके शरीर में बदलाव भी होने लगते हैं। और वो दो चीजें दोहरा रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, और साथ ही अपने आप से ये कहता था कि वो तेरा शरीर बदल सकते हैं लेकिन तेरी आत्मा नहीं। और इसी के साथ वो बार बार एक ही चीज दोहराता था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। जहाँ डॉक्टर भी ये सब सुनती है और इन सब चीजों को देखती है तो उसे भी पता चलता है कि उसके ऊपर डोज जैसे जैसे हावी हो रहा है या एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे ही उसे अपने अंदर की फीलिंग्स या फिर जो वो बेगुनाही की बात है वो बार बार कहने पे मजबूर किया जा रहा है या वो मजबूर हो रहा है। और एक समय पे जाने के बाद वो डॉक्टर से खुद बोलता है कि प्लीज इंसानियत दिखाओ और अब मेरे ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, जहाँ उसके हाथ में से भी कुछ निकलने लगते हैं और उसका पूरा शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब इसी तरह से वो सोल्जर सबके सामने बार बार चिल्लाता है कि मैं बेगुनाह हूँ और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है, जहाँ डॉक्टर की पूरी टीम उसे लग जाती है होश में लेके आने के लिए, लेकिन वो उसे बचा ही नहीं पाते, यानी कि वो चला जाता है। जहाँ डॉक्टर माफी मांगती है उसे इतने सब पेन देने के लिए, लेकिन तभी वो फिर जिंदा हो जाता है। जहाँ सभी लोग हैरान थे इस चीज को देख के, और जब डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी इतना ही दर्द हो रहा है, तो वो सोल्जर बताता है कि नहीं, अब वो दर्द नहीं रहा। और साथ ही उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी सेंस यानी कि सुनने की सेंस और भी काफी सारी सेंस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अब वो दूर से ही लोगों की बात सुन सकता है, उसका माइंड भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। इसी के साथ अब वो सोल्जर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ सभी हैरान होते हैं, लेकिन डॉक्टर को बताया जाता है कि वो भागा नहीं, भगाया गया है। और डॉक्टर को साथ ही ये भी बताया जाता है कि उन्होंने उसे एलियन में तब्दीली इसलिए किया है ताकि वो उस एलियन का शिकार
विचार करके ये देख सकें कि वो एलियन को मारने के काबिल हैं या नहीं। जहाँ डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे मारना ही था तो एलियन बनाया ही क्यों था। अब हम उस सोल्जर को जंगल में देखते हैं जो कि अपने आप को देखने के बाद फिर एक बात दोहराता है कि वो तेरा शरीर तो बदल सकते हैं लेकिन तेरी आत्मा नहीं। और इसी के साथ पूरी आर्मी लगी होती है उसका शिकार करने या उसे पकड़ने के लिए। जहाँ इससे पहले कि वो उसका शिकार करे वो ही एक सोल्जर को पकड़ लेता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और वो अपने सीनियर को मैसेज भिजवाता है कि चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझे भागने दिया है मेरा शिकार करने के लिए। जहाँ वो आर्मी ऑफिसर भी सोचता है कि इसे कैसे पता चला। अब वो आर्मी ऑफिसर खुद निकल जाता है उस एलियन सोल्जर का शिकार करने के लिए, लेकिन वो खुद ही पकड़ा जाता है उस एलियन सोल्जर के द्वारा। जहाँ वो उसे मजबूर करता है अपनी सच्चाई बताने के लिए अपने सभी आर्मी साथियों को। तो वो सोल्जर बताता है कि इसे जो ऑर्डर दिया गया था वो कभी भी इसने माना नहीं था और गलत काम करने से मना कर दिया था, पर फिर भी सरकार और आर्मी ने मिलके इसे फंसा दिया और ये एलियन सोल्जर हमारा सार्जेंट है। जहाँ वो सच्चाई बता देता है तो वो एलियन सोल्जर एक ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अब रात को वो एलियन सोल्जर पहुंच जाता है डॉक्टर के पास में, जहाँ वो उसे चिल्लाने से रोकता है और उससे पूछता है क्या तुम भी मुझे दोषी मानती हो। तो वो डॉक्टर बताती है कि नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ और तुम एक अच्छे इंसान हो। जहाँ उस सोल्जर को ये जानने के बाद खुशी होती है और बस वो वहाँ से जा रहा होता है कि कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है। लेकिन वो डॉक्टर उसके पास जाती है जहाँ वो बोलती है कि मैं फिर से तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। पर वो सोल्जर अब इंसान बनना ही नहीं चाहता है, पर फिर भी वो डॉक्टर उसे मना लेती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इंसान बनाने की। तो वो उसे जगह बताता है मिलने के लिए और मॉर्निंग में कहता है अकेले आना, जहाँ पे कि वो उसे मॉर्निंग में मिलता भी है। और डॉक्टर अपने साथ एक इंजेक्शन लेके आई थी जिसे लगाने के बाद वो इंसान बन सकता था, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। जहाँ पे कि वो एलियन सोल्जर पूछता है कि तुम्हारे हाथ अब क्यों कांप रहे हैं, अब तो तुम जानती भी हो कि मैं बेगुनाह हूँ। और इसी के साथ हमें उसके आसपास दिखाया जाता है जहाँ उसे घेर लिया जाता है आर्मी के द्वारा, यानी कि वो अकेली नहीं थी। और वो डॉक्टर उसे बताती है कि दरअसल ये इंजेक्शन तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं है, तुम्हें एक आसान मौत देने के लिए है। और साथ ही वो ये कहती है प्लीज मुझे कुछ मत करना। पर वो एलियन सोल्जर बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, भले ही तुम अच्छी ना हो पर मैं हमेशा से अच्छा था और अच्छा हूँ। अब आर्मी भी उसे खत्म करना चाहती थी तो वो खुद ही अपने हाथ ऊपर कर देता है कि मैं हमेशा से पवित्र था और हमेशा से एक अच्छा इंसान था, और मरने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहाँ पे होता है कुछ चमत्कार और वहाँ से निकल के आते हैं काफी सारे एलियन जो कि उस सोल्जर एलियन की तरह ही दिख रहे होते हैं। और उनमें से एक एलियन जाता है सोल्जर के पास जहाँ वो उसे इमोशनली देखता है दोस्ती भरी नजरों से और उसे अपने साथ ले जाता है। और डॉक्टर ये समझ जाती है कि वो एलियंस हमेशा से हमें परख रहे थे कि हम इंसान कैसे हैं और हम बुरे हैं, ये वो जान चुके हैं। बस इसी के साथ ये मूवी यहाँ हो जाती है खत्म। मूवी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ मैं मिलता हूँ कुछ और अच्छी कहानियों के साथ अगली बार। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।